हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं आइनॉक्स विंड एनर्जी की प्राइस एक्शन चार्ट पे क्या दिख रहा है और ये कहाँ तक जा सकता है और कहाँ सपोर्ट ले सकता है। चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कोई बाइंग और सही सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको टेक्निकल जो चार्ट का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या तक ये जा सकता है। तो बात करेंगे हम मंथली टाइम फ्रेम में। तो लास्ट 2 मंथ से इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, मार्च और अप्रैल की। उसके बाद जो अभी करंट मंथ की जो ग्रीन कैंडल है वो इनसाइड बार जैसी है, इनसाइड बार बन रही है अभी फ़िलहाल। तो मंथ एंड बहुत टाइम है, फ़िलहाल तो इनसाइड बार जैसे दिख रही है। और इसका जो रेजिस्टेंस है जो अपर साइड में आएगा 183 का, जो पहला रेजिस्टेंस है लास्ट मंथ की कैंडल 183 के आसपास है। और जो इसको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट रेंज बहुत दूर है, सपोर्ट है 135 के आसपास। मतलब इसका रेजिस्टेंस पास में है, सपोर्ट ज़्यादा दूर है। और ये अगर मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखें तो 15 का इसका 161 के आसपास दिख रहा है जो मंथली कैंडल में है करंट में। अब चलिए देखते वीकली में। वीकली कैंडल भी लास्ट जो वीक की कैंडल है वो बेरिश हैमर टाइप की बनी है। मतलब इसमें थोड़ा सेलर्स एक्टिव हुए थे लास्ट वीक के में। उसके पहले कंटिन्यू इसने 3 ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अगर ये इस लास्ट वीक के जो कैंडल का हाई तोड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम में 177-78 के आसपास है, ये हाई टूटने पे नेक्स्ट जो इसका टारगेट आएगा 182 तक आ सकता है। उसके बाद फिर 188। और जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है लास्ट वीक का जो दिख रहा है 165 के आसपास है। अभी फ़िलहाल तो ये इनसाइड बार बनते दिख रही है। आज तो मंडे ही है, देखते हैं इसमें इस वीक की क्या क्लोजिंग देता है। अगर चार्ट पे तो पॉजिटिव दिख रहा है और इसका RSI भी 50 के ऊपर है, 50 के आसपास है, मतलब पॉजिटिव है। तो हो सकता है एक अच्छा। और जो इमीडिएट सपोर्ट 165 के आसपास है। और इसका जो फिब रिट्रेसमेंट है, फिब रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो आएगा अराउंड 197 के आसपास, जो 50% है। बॉटम से जब टॉप से करेक्शन हुआ था इसका 262 के आसपास से नीचे इसने बॉटम बनाया था 133 के आसपास, उसका 50% आएगा 195। जैसे इस लेवल को तोड़ेगा तो ये बुलिश टेरिटरी में चले जाएगा। अभी ये बेरिश रेंज में अगर बात किया जाए तो फेवरेट ट्रेडमेंट के हिसाब से, पर ये पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। अभी देखते हैं अब डेली बेस पे क्या है। डेली बेस पे आज जो मंडे की क्लोजिंग हुई है ये भी पॉजिटिव हुई है। आज 4% बढ़ के क्लोज़ हुआ है। मंडे की जो क्लोजिंग आई है 4% बढ़ के क्लोज़ हुआ है। और इसने 172 के आसपास क्लोजिंग दी है। और इसमें इसको सपोर्ट मिल रहा है, जो मूविंग एवरेज है 15 और ये 50 को क्रॉस ओवर करके किया है 15 मूविंग एवरेज ने। और ये जो 170 के आसपास है जो रेड और ऑरेंज 100 डे और 200 का, उसको क्रॉस ओवर करके इसने क्लोजिंग दी है, जो ये इस रेंज को क्रॉस ओवर। तो एक डेली में मूविंग एवरेज, डेली में जो बुलिश क्लोजिंग दिया है इसने। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है अगला जो है हम लेंगे लास्ट डे की 174 और उसके बाद 177, ये 2 है। उसका बड़ा टारगेट आएगा 182 के आसपास, जो डेली में दिख रहा है इमीडिएट। और ये जो बड़ा रेजिस्टेंस जो ये कैंडल है ये 188 90 तक भी जा सकता है। डेली में एक सपोर्ट दिख रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस। और डेली में हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो अभी इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है जो लास्ट डे कर लो, मतलब आज कर लो, आएगा 167 के आसपास। उसके बाद आएगा 165 है। बाकी देखा जाए तो जो बड़ा रेजिस्टेंस इसके लिए है ये वाली कैंडल का, जो इसने बनाई थी 1 फरवरी की जो कैंडल थी, इसमें यहाँ पे इसमें सेलिंग आई। तो अगर ये रेंज, ये बड़ी रेंज है, इसको तोड़ेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। फिर इसको लाइफ टाइम हाई की तरफ भी ले जा सकता है।
तो अगर रेंज टूटा तो 213-14 तक तो टारगेट दिख ही रहा है इसमें। चलिए अब देखते हैं इंट्राडे में आज इसने कैसा मूवमेंट किया और कल के लिए क्या पोजीशन मिल सकती है। इंट्राडे में आज जो कैंडल ओपनिंग हुई बॉटम से, उसके बाद लगातार 2 ग्रीन कैंडल बनी। 1:09 बजे की एक कैंडल, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनी और इसने लास्ट डे का जो हाई था, लास्ट डे के ऊपर जाके, लास्ट डे का हाई है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। 10 बजे के बाद इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, फिर साइडवेज हो गया, एक रेंज में रहा, फिर यहाँ नीचे कैंडल बनी और उसके बाद इसने लास्ट डे के हाई के ऊपर जाके क्लोज किया। अगला हाई स्केल है अभी 175 और उसके बाद फिर 177। अब ये कल के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। कल अगर गैप अप ओपनिंग हुई और ये हाई गया 175 के आसपास, तो फिर इसको इमीडिएट टारगेट 177-78 के पास है। उसके बाद फिर एक और टारगेट 183 तक जा सकता है। कल की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इमीडिएट तो सपोर्ट दिख रहा है 15 मिनट में, जो सपोर्ट है यहाँ पे बड़ा सपोर्ट है 170 के आसपास। और ब्रेकआउट रेंज है इसकी 173 के आसपास। 73-74 का लेवल तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दे सकता है। तो इसको ये लेवल टूटने पे इसका अगला मूवमेंट टारगेट हो जाएगा 175। अगर आपको मेरा आज का ये चार्ट एनालिसिस अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।